अभी हम लास्ट मोमेंट पे क्या करें, हमारा जो मैथ्स का एग्जाम आ गया उसके लिए अभी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ी सी जो घबराहट हो रही है, ठीक है, उसे साइड रखो, उसे इग्नोर करने की कोशिश करो, कुछ नया मत पढ़ो। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका हमें पता है कि ये बोर्ड्स के पेपर में आने ही आने। अगर 2 नंबर के क्वेश्चन पे 25 मिनट देगा तो कैसे काम चलेगा। घबराना नहीं है, सर कैसे कह रहे हो। हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और एकदम मस्त होंगे बच्चों। तो वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। क्या हाल चाल है भाई तुम लोगों के। आई होप तुम लोगों के तुम्हारी बोर्ड के एग्जाम की तैयारी बहुत ज्यादा अच्छी चल रही होगी। मुझे पता है तुम लोगों का मैथ्स का एग्जाम है कल, यूपी बोर्ड के बच्चों का। ठीक है, और केवल उसी के बारे में मैं आज बात करने आया हूं। ठीक है, तुम लोगों को लग रहा होगा कि सर बिल्कुल खाली ब्लैंक स्लाइड लेकर आए हो, क्या आज क्या करने वाले हम कुछ नहीं करने वाले। बहुत छोटा सा ये सेशन होगा और मैं बस यहां पर तुम्हें कुछ एक दो चीजें बोलने आया हूं। ठीक है, जो तुम लोगों को बस पता होनी चाहिए। ठीक है, कि एग्जाम बिल्कुल पास में आ चुका है। ठीक है, तुम लोगों की तैयारी अब जैसी है वैसी तैयारी है, और घबराओगे और परेशान होगे तो वो जो तैयारी है वो भी तुम्हारी खराब हो जाएगी। जो चीजें तुमने याद करी है, जो चीजें तुमने प्रैक्टिस करी है, वो भी तुम भूल जाओगे। ठीक है, तो देखो मुझे पता है एग्जाम से डर लगना एक लाजमी सी बात है। अगर मैं बोलूंगा कि भाई एग्जाम से घबराओ मत, तो ये तो फिर मतलब बिल्कुल ऐसी बात हो जाएगी कि सर कैसे कह रहे हो आप, कि आप नहीं घबराए थे। नहीं भाई, मैं भी घबराया था, मैं बहुत ज्यादा घबराया था। जब मेरा बोर्ड्स का एग्जाम था मैथ्स का, मेरी हालत खराब थी। ठीक है, मैं बता रहा हूं पर्सनली मेरी हालत खराब थी। लेकिन जब मैं वो एग्जाम देने गया था तो भाई मुझे वहां जाकर ये लगा कि ओहो, चलो ये क्वेश्चन भी मैंने पढ़ा, ये भी मुझे आता है, ये क्वेश्चन भी मैंने पढ़ा, ये भी मुझे आता है। और उसके बाद धीरे 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 मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता चला गया था। ठीक है, तो मैं तुम्हें यही बोलना चाहूंगा अभी कि अभी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ी सी जो घबराहट हो रही है, ठीक है, उसे साइड रखो, उसे इग्नोर करने की कोशिश करो और अपनी जो तुम्हारे एग्जाम है उसकी तैयारी पे अभी ध्यान दो। ठीक है, अभी तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है। ठीक है, एक्स्ट्रा नया कुछ मत पढ़ो अब। ठीक है, जो चीज तुमने पढ़ रखी है उसे ही और पक्का करो। एक दो चीजों के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। ठीक है, जो क्वेश्चन टफ है उनकी प्रैक्टिस करो। जो तुम्हें लगता है कि भाई अभी अगर मैं ये वाले क्वेश्चन कर लूंगा, ये नए क्वेश्चन कर लूंगा तो हो जाएगा, ये नए क्वेश्चन, बेटा इसके चक्कर में जो तुम्हें आता है तुम वो भी भूल जाओगे। ठीक है, तो ये जो सेशन है ये केवल इसी बारे में डिस्कशन है कि अभी हम लास्ट मोमेंट पे क्या करें, हमारा जो मैथ्स का एग्जाम आ गया उसके लिए। तो सुनो, सबसे पहली चीज जैसे कि मैंने अभी तुम्हें बताया कि कुछ भी अब नया पढ़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि ज्यादा टाइम बचा नहीं है, कल तुम्हारा एग्जाम है। तो अब तुम क्या करोगे, अब अपना केवल जो तुमने पढ़ रखा है उसे रिवाइज कर लो एक बार। ठीक है, एक बार घुमा के अपने जो जो फॉर्मूलाज तुमने पढ़ रखे हैं उन्हें देख लो। ठीक है, जो क्वेश्चन ऐसे हैं जो फिक्स हैं कि भाई पेपर में आएंगे ही आएंगे, बोर्ड्स में आएंगे ही आएंगे, ठीक है, उन क्वेश्चन की एक बार प्रैक्टिस कर लो। जैसे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनका हमें पता है कि ये बोर्ड्स के पेपर में आने ही आने हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम अलग से कर लें भाई एक बार। ठीक है, आपके जो फॉर्मूलाज हैं उन्हें एक बार रिवाइज कर लो अब। ठीक है, यानी कि यहां पर जो चीजें आप पढ़ चुके हो उन्हें एक बार रिवाइज करो, कुछ नया मत पढ़ो अब। ठीक है, और अब अपना जो तुम्हारी रीजनल बुक्स है, मतलब जो भी तुम्हारी बुक चल रही है, चाहे वो एनसीईआरटी है, चाहे वो मनोहर रे है, चाहे वो नूतन है, चाहे जो भी बुक चल रही है तुम्हारी अभी तुम्हारे स्कूल में, अब उससे क्वेश्चन मत करो, उसे रखो साइड में और प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ अपना कोई भी। तुम जाओगे गूगल पे डालोगे कि भैया प्रीवियस ईयर पेपर फॉर दिस यूपी बोर्ड, ठीक है, क्लास 10th हिंदी मीडियम, तुम्हें पेपर मिल जाएंगे। वहां से उठाओ उन पेपर को और उन पेपर्स के क्वेश्चन को अब लगाना शुरू करो। ठीक है, तुम्हारे पास टाइम नहीं बचा है, कल तुम्हारा पेपर है, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी प्रैक्टिस कितनी है। ठीक है, और देखो घबराना नहीं है, मैं तुमसे सिर्फ इतना बोलूंगा, घबराना नहीं है, एग्जाम तुम्हारा बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, टेंशन मत लो। ठीक है, कर हर मैदान फतेह, सीधी बात है भाई, टेंशन मत लो। अपना घबराहट में रहोगे तो जो चीजें आती हैं वो भी भूल जाओगे। बस केवल और केवल अब अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो, जो एक दो चीजें मैंने बताई हैं उनके ऊपर ध्यान दो। ठीक है, अपना कैलकुलेशन वाला पार्ट, कैलकुलेशन की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, कोई भी पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन या सांख्यिकी का एक प्रश्न उठाओ, उसे उठाकर सॉल्व करना शुरू करो और वहां पर अपने कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, तो कैलकुलेटिव पार्ट तुम्हारा थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा कि भैया बोर्ड्स के एग्जाम में कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी। मैंने ये देखा है, मैंने ये चीज देखी है कि भाई मुझे पूरा क्वेश्चन आता था, मुझे बहुत अच्छे से पूरा क्वेश्चन आता था, मैं पूरा क्वेश्चन बिल्कुल सही करके आया हूं, लेकिन मैं लास्ट में क्योंकि घबराहट थी, टेंशन थी, तो मैंने क्या करा, जल्दी जल्दी में वो क्वेश्चन है ना गलत कर दिया। क्यों, कैलकुलेशन में एरर। तो ये गलती प्लीज तुम लोग मत करना। ठीक है, दूसरी बात, अब भाई
टेंशन में हमें क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि चलो एक काम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन भाई करना तो पूरा पेपर है, पूरा पेपर करके आएंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ करके आएंगे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आता नहीं है, इस क्वेश्चन पे 10 मिनट दिए, 15 दे दिए, 20 दे दिए, 25 दे दिए। अबे 2 नंबर के क्वेश्चन पे 25 मिनट देगा तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, पेपर में सबसे पहले स्टार्टिंग से लाइन वाइज वो क्वेश्चन करके आना जो तुम्हें आते हैं, ठीक है। जो नहीं आते उन्हें पेपर के लास्ट में, बिल्कुल एंड में जाकर उन क्वेश्चन में दिमाग मारेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में, शुरुआत में हम केवल सारे वो क्वेश्चन करेंगे जो हमें आते हैं। इससे क्या होगा, पहले जब हम सारे क्वेश्चन वो सीक्वेंस में कर देंगे तो टीचर को लगेगा कि अच्छा हाँ यार ये बच्चा तो बढ़िया है, इसने सारे क्वेश्चन करे हैं, जो सारे क्वेश्चन इसे आते हैं, इसने सारे क्वेश्चन ठीक करे हैं। तो वो उसी फ्लो में तुम्हारी कॉपी जो है वो चेक करता हुआ चलेगा, ठीक है। और जब वो लास्ट में पहुंचेगा तो वहां पर भी वो फिर तुम्हें जब कहेगा कि अच्छा इसने यार ये सारे क्वेश्चन तो ठीक करे ही थे पहले वाले, तो यहां पर भी क्या ही गलती होगी, तो वो चेक करते हुए तुम्हें एटलीस्ट अगर मान लो गलती है भी तो वो स्टेप मार्क्स जरूर दे देंगे, ठीक है। वहां पर स्टेप मार्किंग जरूर कर देंगे तुम लोगों की। तो इसीलिए मैं तुम लोगों को ये बोल रहा हूं कि अपना इस चीज का ध्यान रखना कि स्टार्टिंग में जो पेपर है वो सीक्वेंस वाइज केवल उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना जो तुम लोगों को आते हैं, ठीक है। अब ये चीज सबको समझ में आ गई, घबराना नहीं है, ये पहले ही बोल चुका हूं, क्योंकि भैया देखो आपका घबराहट जो है वो सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा तुम्हारे मैथ्स के एग्जाम में, ठीक है। घबराहट होगी, तुम एक क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम दोगे, ठीक है। घबराहट होगी, तुम कैलकुलेशन में एरर कर आओगे, घबराहट होगी, तुम अपना कोई फॉर्मूला ऊपर नीचे लगाया होगे, ठीक है। तो घबराहट को दूर रखो अभी, ठीक है। अभी टेंशन लेने वाली चीज नहीं है, अभी घबराने वाली चीज नहीं है। तुम लोगों की तैयारी बहुत अच्छी हुई है, तुम लोगों ने मैराथन अटेंड करी है वो बहुत अच्छी हुई है, ठीक है। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन आने वाला है, ठीक है, जहां पर मैं और अक्षय सर तुम्हें क्लास 10th के हर एक चैप्टर के इतने क्वेश्चन कराने वाले हैं, जहां पर तुम जब बोर्ड्स के एग्जाम में जाओगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार सर ये तो सारा ही कर रखा है हमने, ठीक है। और ये सेशन बिल्कुल लाइव होगा, तो तुम लोगों के डाउट्स वगैरह भी देख लिए जाएंगे वहां पे, ठीक है। तो घबराओ मत, बस अपनी तैयारी को और बेहतर करते हुए चलो। अब कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं। बाकी पीडब्ल्यू तुम्हारे साथ हमेशा था, ठीक है, आगे भी तुम्हारे साथ रहेगा। अब तुम क्लास 10th पास करोगे, 11th में पहुंचोगे, वहां पर भी तुम्हें पीडब्ल्यू के अलग अलग लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। बट अभी हम बोर्ड्स की बात करते हैं कि भैया तुम्हारा जो बोर्ड्स का एग्जाम है इसकी तैयारी अपना जितनी हो चुकी है केवल उसे रिवाइज करो, नया कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब लास्ट मोमेंट पे फॉर्मूलाज रिवाइज करते हुए चलो, ठीक है। अपने क्वेश्चन के जो तुम्हारे ऐसे क्वेश्चन है जो फिक्स हैं, जो बोर्ड्स के एग्जाम में आते हैं, उनकी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। और कैलकुलेशन पार्ट की प्रैक्टिस कर लो। मैं लास्ट में यही बोलूंगा, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल, ठीक है। अपने एग्जाम में मचा के आना, फोड़ के आना, मुझे पता है तुम कर लोगे, तुम बहुत बेहतरीन तरीके से करके आओगे, ठीक है। रही बात बाकी इसके अलावा, मिलते हैं तुम्हारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा और बाय बाय।